हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हरिओम नमः शिवाय। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को हरिओम नमः शिवाय। और इस विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जो भी आज विज्ञान ने जितने भी यंत्र बनाए हैं और स्कूलों में भी विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। स्कूलों में अध्यापक जो विज्ञान की शिक्षा देते हैं, बेटा विज्ञान ने यह किया, वह चंद्रमा पर पहुंच गए, उन्होंने ऐसा कर लिया, वह वहाँ पहुंच गए, वह वहाँ पहुंच गए, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने उसकी खोज की थी, उनसे ऐसा हुआ, इनसे ऐसा हुआ। अब आप यह बताइए कि विज्ञान किस प्रकार से मैं सही मानूँ। विज्ञान केवल कुछ यंत्र तो ऐसे हैं जिनसे कि प्रकृति को हानि नुकसान नहीं है। बाकी सब यंत्र ऐसे ही विज्ञान ने बनाए हैं जिनसे कि प्रकृति को अधिक नुकसान और इंसानों का फायदा। और जब वही यंत्र उन इंसानों का नुकसान करते हैं तो वह दोष भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान ने बहुत बुरा किया। अच्छी खासी मशीन चल रही थी और खराब हो गई। और इसके बाद रसायन विज्ञान में भी कुछ यह वैज्ञानिक लोग केवल दवाइयाँ या ऑपरेशन वगैरह, केवल इन चीज़ों में कुछ हद तक ही यह सही हैं। उसके बाद यह भी केवल नुकसानदायक होते हैं, जो भी आजकल दवाइयाँ चल रही हैं। इसके बाद जीव विज्ञान में यह पेड़ों को कटवा कर कागज़ बनवा रहे हैं और स्कूलों में चलवा रहे हैं। स्कूलों में बच्चे पढ़ने के बाद जाने के बाद वह किताबें उनके घर पर रखी रहती हैं, उसके बाद उनको जला दिया जाता है। नहीं कोई जलाता, रद्दी कबाड़े में बेच देगा, वहाँ से क्या होता है हमें नहीं पता। पर ज़्यादातर जो गाँवों में या शहरों में ज़्यादातर जो लोग करते होंगे, और वास्तव में ऐसा होता है कि जो कापियाँ होती हैं जिनमें बच्चे लिख कर रखते हैं और जो किताबें होती हैं उनको वह अपना भविष्य मान कर रख लेते हैं, वह उनके जीवन में आने वाली कभी काम नहीं, पर फिर भी कि बेटा इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यह बताइए कि आप इन पेड़ों को कटवाते हैं, क्या यह पेड़ कटवाने से आप केवल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, सरकार के द्वारा मनवाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनवाया जाता है, वहाँ पर जितने भी पौधे उस दिन लगाए जाते हैं, मान लो कि 5 जून नहीं पूरे जून भर लगाए जाते होंगे, पूरी जुलाई भर लगाए जाते होंगे, 1 2 ढाई महीने तक लगाए जाते होंगे पौधे, पर इनसे भी अधिक इस विज्ञान के कारण और इस विज्ञान के उन यंत्रों ने, इस मानव ने केवल अपने सुविधा के लिए उनका कितने जानवरों का घर छीन लिया, उस जंगल को छीन लिया और उस जंगल से भी वो ऐसी चीज़ बनाकर तैयार की जिसका हमारे जीवन में तो कोई महत्व नहीं। अब कहोगे कि महत्व कैसे नहीं, स्कूलों में जाते हो बेटा यही काम आती हैं। तुम काम जबरदस्ती दिलवाते हो तब काम आती हैं। इंसानों के लिए उसकी बुद्धि, उसका मन ही काफ़ी है समझने के लिए, ना कि किताबों में जब वह लिख कर रखे तभी उसको कुछ याद रहे। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाते समय अध्यापक भी भूल जाते हैं, तब वह अपने आप को दंडित नहीं करेंगे, पर बच्चों से अगर किसी भी अध्यापक ने अचानक पूछ दिया और डंडा लेकर सामने खड़े हो गए और अचानक पूछ दिया, वह झिझक गया, डर गया और वह भूल गया। और जब वह भूल गया तो चलो कोई बात नहीं, खड़े रहो। बच्चा खड़ा रहा, दूसरे बच्चे से पूछा, अब दूसरे बच्चे से पूछा तब तक उसको याद आ जाता है, सर जी मैं अब बताऊं, नहीं अभी कहाँ गया था, अब नहीं। बताइए, ऐसा करते हैं स्कूलों में। मतलब अब नहीं आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे अगर किसी डर या झिझक के कारण अगर भूल गए तो उनको मतलब दंड दिया जाएगा। भूले कैसे भाई, हम इंसानी तो हैं, कोई मशीन तो नहीं कि आपने एक बार कंप्यूटर में यह लिख दिया या फोन में, मोबाइल में, रोबोट के मशीन के अंदर या चिप में भर दिया तो वह सदा के लिए भरा रहेगा। ऐसा तो नहीं होता। बताइए आप, अगर आज आपने बताया है तो आप भी भूल जाते हैं कभी कभी। अचानक अगर आपसे कोई पूछ दे, सर जी यह बताइए, तो आप कहोगे बेटा अभी याद नहीं आ रहा, अभी बता रहे। तो या तो आजकल के तो अध्यापक लोग ऐसे हैं, या तो वह फ़ोन में चेक करके मंगा कर देखेंगे, तब बताएंगे बेटा ऐसी चीज़ है। खुद को याद नहीं रही, कोई दंड नहीं। बच्चे अगर डर गए, डर के कारण अगर उन्होंने ना बता पाया तो उनको इतने बुरी तरह से मारते हैं कि वो इंसान नहीं है, लोहे के बने पत्थर हैं, लोहे के बने पुतले हैं, उनको मारो कितना भी, बस हमें तो आनंद आ रहा है मारने में। बच्चों को मारते इतना मारोगी, मार ही डालो।
एक गलती के कारण। और इंसान केवल पेड़ों को काटता है केवल अपनी सुविधा के लिए कि हाँ इससे मेरा लाभ होगा, यह होगा, वो होगा, हजारों काम करने के लिए और कागज बनवाने के लिए, कहीं किसी काम के लिए, कहीं किसी काम के लिए है। जबकि इनको इंसानों ने ज़बरदस्ती इन चीज़ों को महत्व दिया है, तब आज महत्व चल रहा है। अगर है महत्व अगर बंद कर दें तो इतने वृक्ष, इतनी प्रकृति की हानि ना हो। इस विज्ञान के कारण जितनी प्रकृति की हानि हो रही है वह आप लोगों को नहीं दिखती, बस उन यंत्रों के कारण इंसान को जो सुविधा हो रही है वह आपको खूब दिखती है। इसके बाद वो पीछे जो कक्षा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में जो नैतिक शिक्षा की किताब आती है उसमें यही बताया जाता है, और वह किताब हमारी समझ से बिल्कुल ठीक चल रही है, पर उस पर बच्चों को चलाया नहीं जाता है। ना ही यह कहा जाता है कि बेटा तुम ऐसा करना। उसमें आया स्वस्थ अगर तन है, स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है, इस नामक पाठ, इस नाम से पाठ आता है कि स्वास्थ्य ही धन है। उसमें व्यायाम के बारे में और कई क्रियाओं के बारे में बताया जाता है कि इस प्रकार से इंसान को रहना चाहिए। उसके बाद प्रदूषण के बारे में आता है कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब के पीछे इस विज्ञान का ही सबसे बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं है इस विज्ञान का हाथ नहीं है, इस विज्ञान का हाथ नहीं, उन वैज्ञानिकों का हाथ है जो यह नए नए यंत्र बनाते रहते हैं, जिनसे वह अपना इंसानों का सुविधा, इंसानों के सुख के लिए तो ढूंढ लेते हैं, पर अन्य जीवों का या अन्य लोगों के जीवन के उनके सामने कोई महत्व ही नहीं इंसानों के आगे। उसके बाद ट्रैक्टर बना दिए गए और उन ट्रैक्टरों से खेत जुतने लगे, जुताई होती है, बुआई होती है, हर चीज़ उनसे ही होता है। फिर आजकल जब बैल और सांड जब घूमे घूमे ढीले, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है, जब किसान लोग छोड़ देते हैं, जब उन भाई ट्रैक्टरों से ही काम चल रहा है तो उन बैलों को इतना चारा सानी लगा कर क्या फ़ायदा। फिर बाद में सरकार को गालियाँ मिलती हैं, राजा को, कि देखो मोदी ने हमारे लिए क्या किया, योगी ने हमारे लिए क्या किया, इन सड़कों को ना क्यों ले जात, बताओ, इन बैलों को कहीं नहीं ले जाता, इन सांडों को कहीं नहीं ले जाता, या हमारे खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। भाई राजा ने तो अपने पास से नहीं छोड़ दिए, छोड़े तो तुम इंसानों ने ही हैं। और तुमने उस विज्ञान को इतना महत्व दिया, उन ट्रैक्टरों को इतना महत्व दिया कि उनके आगे इन बैलों, इन जानवरों का महत्व ही तुम भूल गए, इनका जीवन ही तुम भूल चुके हो। जो कि आप लोगों को यही नहीं समझ में आता कि भाई हमारा जीवन है, इनका भी जीवन भगवान ने इन्हें दिया तो इन्हें जीने दो। नहीं, कांटे लगाएंगे, फिर बिजली के करंट वाले तार लगाएंगे खेतों में, कोई भी जानवर गया करंट खा के वहीं पर मर गया। यह अच्छा है, यह विज्ञान बहुत अच्छा चल रहा है, जो इस प्रकार की मशीनें बनाता है खेतों में लगाने के लिए, नए नए कांटे तैयार करता है बनाने के लिए, इंसान बना बना कर तैयार करते हैं वैज्ञानिक लोग या इंजीनियर है, जो कोई भी इंसान। हर किसी में केवल विज्ञान का ही दोष नहीं है, इंसानों का भी दोष है कि यह उसके पीछे अपना सुख ढूंढकर, उसके पीछे जो प्रकृति की हानि होती है अपने लाभ के आगे, जो प्रकृति की हानि और अन्य जीवों की हानि, उसको नहीं देखता है कोई भी मानव। यह नहीं देखेगा कि हमारा तो सुख है, पर इसके पीछे अन्य जानवरों की जिंदगी का क्या होगा। वह प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, वह कंपनियों से कचरा जल में बहाए जा रहे हैं, बाद में दोष देते हैं, अरे ये जनता ये सब करती है, ये कचरा जहाँ का तहाँ फेंक देती है। इनको अगर, और सबका कारण, मुख्य कारण निकल कर केवल एक ही आता है, मुख्य केवल शिक्षा पर। यदि गुरु उनके सही होंगे, मार्गदर्शक एक शिक्षक सही होंगे, उनके जीवन में आने वाली हर एक वो बात सिखाएंगे जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण और अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, और उनके जीवन में एक सफल कार्य करेगी, और उनके जीवन में या अन्य किसी के जीवन के लिए वह हानिकारक ना हो। वही हमारी नज़र में केवल वही सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक और सच्चा शिक्षक वही है, ना कि यह जो कि किताबों को बच्चों को भविष्य बताते हैं। बताइए आप, ये किताबें बच्चों का भविष्य हैं। इन किताबों को पढ़ पढ़ कर विज्ञान उस जगह पर ले जाएगा आपको उस दिन। और यह विज्ञान एक बात यह भी कहते हैं कि एक में कहते हैं यह कि पृथ्वी की आयु इतने वर्ष हो गई, सूर्य को इतने वर्ष हो गए, सूर्य का निर्माण इस प्रकार हुआ, पृथ्वी का निर्माण इस प्रकार हुआ। अरे जब तुम जिंदा नहीं थे वैज्ञानिक लोगों, मेरे भाइयों, जब आप लोग उस समय जिंदा नहीं थे तो आप उस बात को कैसे हकीकत और कैसे साबित कर सकते हैं कि यह चीज़ इसी प्रकार उत्पन्न या इसी प्रकार से इसका जीवन या यह उत्पन्न हुई है। बताइए आप,
आप कहते हो कि इसमें यह गैस उसमें यह गैस, आप सूर्य के इतना करीब चले गए और जले ही नहीं कि आपने उसमें मौजूद सभी गैसों को पकड़ लिया या जान लिया कि यहाँ इसमें यह गैसें हैं वह गैसें हैं, इनसे ऐसा होता है उनसे वैसा होता है। उसके बाद वैज्ञानिक लोग यह भी कहते हैं सूर्य अगर अपनी जहाँ पर स्थिर है, जहाँ पर सूर्य स्थिर है अपनी धुरी पर, और वहाँ से अगर वह पृथ्वी की ओर थोड़ा सा खिसक आए तो पृथ्वी पर आग ही आग लग जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, ना जीवन बचेगा, हर जगह आग ही आग होगी। फिर तुम्हारे एरोप्लेन यहाँ से कितनी ऊंचाई तक उड़ते हैं, कितनी ऊंचाई तक आसमान में हवा में जब उड़ते हैं तो उनमें आग तो लगती ही नहीं, और तुम यहाँ से चंद्रयान मंगलयान और इतने यंत्र बना बना कर चंद्रमा पर ले गए, ना तो तुम्हारे उस सूर्य की गर्मी के कारण वह यान जले, जबकि सूर्य तो वहाँ से खिसक आए तो तुम जल जाओगे, और तुम यहाँ से पृथ्वी से बाहर भी चले गए चंद्रमा पर फिर भी तुम नहीं जले। उसके बाद चंद्रमा अगर अपनी स्थिर धुरी से अगर पृथ्वी की ओर अगर खिसक आए थोड़ा सा तो पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी। तुम अपने यंत्र लेकर चंद्रमा पर चले गए और तुम जीवित वापस भी लौट आए, तुम्हारे यंत्र जमे ही नहीं, ना तुम्हारे यंत्र जमे ना तुम जमे और जिंदा वापस भी लौट आए। क्या सच है, क्या विज्ञान है? और अगर यह हम जानकारी अगर ले भी लेंगे कि ऐसे ऐसे बना है तो हमें इससे क्या कर लेंगे बताइए आप? जिंदगी तो जीनी है ना। फिर जिंदगी के लिए, फिर इन चीज़ों के लिए बच्चों को क्यों मारा जाता है कि बेटा माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? नहीं बता पाया, मार खाओ। काय बात के लिए मार खाएं? वो चढ़े अपने जीवन के लिए, उन्होंने कि यहाँ देखो हमने चढ़कर दिखाया, जनता को दिखाने के लिए। अब हम उनको याद करके क्या करें कि बेटा उसे याद करो, यह बहुत अच्छी जानकारी है, और माउंट एवरेस्ट की इतनी ऊंचाई है, या यह प्रतिमाएं इतनी ऊंची, वह प्रतिमाएं इतनी ऊंची। इनको हम जानकर क्या करेंगे? या हम क्या खाएंगे क्या? इंसान स्कूल में जाता है केवल इसीलिए उसके माता पिता भेजते हैं कि मेरा बच्चा सही शिक्षा पाएगा, इसको बोलने की अकल आएगी, समझ आएगी समाज में बैठने की, और यह कमाएगा खाएगा और आराम से, केवल नौकरी के लिए इसीलिए कमाता है ना, केवल नौकरी इसीलिए पढ़ता है स्कूल में, नौकरी के लिए। और नौकरी तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेता है, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, और पढ़े लिखों से अधिक पैसे कमाता है। पर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, क्या वो लोग सुख हैं, खुश हैं? नहीं है। पता नहीं है विज्ञान और या अध्यापक और इनके माता पिता ने बच्चों को कहाँ पर ले जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं, कोई पता नहीं। इस विज्ञान को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इनके यंत्रों को इतना बढ़ावा देते 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 एक दिन उस स्थिति में चले जाएंगे कि सूर्य तो अपनी स्थिति से नहीं हटेगा, ना ही सूर्य नष्ट होगा। जब वह इतने वर्षों से, जब हम पैदा नहीं हुए थे, वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए थे, उस समय से अभी तक चला आया, तो अब तक नष्ट नहीं हुआ तो आगे क्या नष्ट हो ही जाएगा। और जब पृथ्वी पर बुढ़ापा नहीं आया, उस पर बुढ़ापा नहीं आया, सूर्य पर चंद्रमा पर बुढ़ापा नहीं आया, तो कैसे नष्ट हो सकता है बताइए? यह विज्ञान कहता है ना कि यह नष्ट हो जाएंगे आगे चलकर। एक विज्ञान में मैंने कक्षा 5 जाने 4 की किताब में एक बार मैंने पढ़ा था कि वैज्ञानिक लोग इस पृथ्वी को नष्ट करने की प्रक्रियाएं सोच रहे हैं, और इस पर वह काम भी, रिसर्च भी कर रहे हैं, मैंने पढ़ा था। और वास्तव में आज इन यंत्रों को देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि वास्तव में यह वैज्ञानिक लोग उस स्थिति में इन लोगों को ले जाकर पहुंचा देंगे कि सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, ना जिंदगी होगी ना इंसान होंगे। गलतियां केवल इंसान की होंगी, भोगना सभी जीवों को पड़ेगा, भटकते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। विज्ञान आगे है, आपका यह पढ़ाई और यह शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है समय, और बाकी बाद जब नौकरी नहीं मिलती, जब भाई वो चीज़ नौकरी के लिए जब ज़रूरी ही नहीं है, ताजमहल किसने बनवाया था, हमने नहीं बता पाया तो मार खाओ। अब उसने बनवाया था, उसने अपने के लिए बनवाया था, हमारे लिए थोड़ी नहीं बनवाया था जो हम उसको याद करें या मुझको उसमें रहने के लिए मिल जाएगा। बताइए आप, मुझे तो रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी काफ़ी है जीवन जीने के लिए, और हर व्यक्ति के लिए यही काफ़ी है। यही नहीं कि उसके लिए महल ही हो तभी वह जीवित रह सकता हो। चाहिए क्या? रोटी कपड़ा और मकान, बस। मकान के लिए चाहे वह झोपड़ी रख ले, उसमें अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे। हर एक इंसान को सच की आवश्यकता है, सत्य की खोज कर रहा है, पर कोई नहीं जानता, ना कोई कर पा रहा है। और हर किसी को प्रेम चाहिए,
हर किसी को सही ज्ञान सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, पर स्कूलों में यह नहीं दिया जाता आज। और स्कूलों में इस विज्ञान को इतना बढ़ावा दिया जाता है, इस इतिहास को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि वह दूसरों का जीवन याद करते करते ही पागल हो जाता है बच्चा। उनके आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है बच्चों के। पर अध्यापक लोगों का क्या, अरे सरकार कह रही है अगर मैं इस किताबों से अलग पढ़ाऊंगा तो उन्हें डर लगता है, अगर इन किताबों से मैंने अलग पढ़ा है तो किसी को अगर किसी ने शिकायत कर दी, बताइए ये किताबों से अलग पढ़ाते हैं, किताबों में पैसा बर्बाद करते हैं और शिक्षा ही नहीं देते हैं, या फिर इस स्कूल में किताबें ही नहीं चलाई जाती हैं, स्वभाव सिखाया जाता है। यह तो हर इंसान को आता है भाई, हर इंसान को आता है, पर उस पर चलना कोई नहीं चाहता। ना ही कोई किसी को चलने की समझ, ना ही किसी को उसमें चलने का प्रेम भाव, कुछ नहीं है। मैं कैसे रहूं कैसे ना रहूं। हर एक बच्चा स्कूल में डरता है अपने अध्यापकों के सामने से बोलने से, केवल उसके डर के कारण। और इसी जगह पर यदि वह प्रेम से उसकी झिझक खोलने की कोशिश करें तो वही बच्चा पूरे स्कूल में सबसे बढ़िया होगा शिक्षा में। और अगर सही शिक्षा दिलाएं तो नहीं करेंगे भाई ना। हम एक बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कहाँ राष्ट्रपति तो है नहीं, ना कोई शिक्षा मंत्री है कि मैंने यह आदेश कर दिया आप लोग इस बात को मान लेंगे, है ना भाई। हम तो बच्चे हैं जो हमारे जीवन के लिए और अन्य बच्चों के लिए, जो हर एक समाज, हर एक पुरुष के लिए जो आवश्यकता है, मेरी समझ से तो यह भी है कि आजकल के अध्यापकों को भी सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वह भी यह नहीं जानते कि यह चीज़ हम पढ़ा रहे हैं या पैसे लेकर हमको भी करना क्या, जीवन ही तो जीना है ना। यह तो नहीं कि यह पैसा लेकर हम पैसे को खाएंगे, अन्न खाना छोड़ देंगे, या हम महल बनाकर महल में रह लेंगे तो महल को ही खाने लगेंगे। महल या पैसा तो हमारी भूख नहीं मिटा देगा ना, मिटाएंगे तो यह धरती ही माँ। पता नहीं क्या क्या शिक्षा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं यह विज्ञान और यह लोग, यह राज्य, यह सरकार किस जगह पर इंसानों को ले जाकर खड़ी कर देगी। विज्ञान ने वह परमाणु बम बना लिया, इससे है नहीं देखता। केवल एक देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की केवल एक बात के कारण वो लड़ जाते हैं, अन्य इंसान, अन्य उनकी प्रजा आपस में मर जाते हैं। वह राजा तो आराम से बैठा है कर रहा, वाह हमको क्या लेना देना, मर रहे मरने दो, हम तो आराम से जी रहे हैं ना। वो लड़ने नहीं जाएंगे, आदेश दे देंगे जाओ मरो जाके। विज्ञान से कहा भाई हथियार बनाओ, मिसाइलें पर मिसाइलें, मिसाइलें पर मिसाइलें बना बना कर वह तैयार कर दिए। उनसे केवल एक बात के कारण अगर कहीं युद्ध छिड़ गया और उसने अगर यदि परमाणु बम अगर छोड़ दिया तो उससे यह नहीं देखता कि एक इंसान की केवल एक छोटी सी बात, जो कि एक बात से भी समाप्त हो सकती है, जरूरी नहीं कि यह युद्ध ही किया जाए। वह युद्ध में केवल इंसान की बात के कारण ना जाने कितने इंसान मारे जाते होंगे, ना जाने कितने पालतू जानवर, ना जाने कितने जंगली जानवर, ना जाने कितने पशु पक्षी मरते होंगे, ना जाने कितने जीवों की हत्या होती होगी, केवल एक इंसान की एक बात के कारण। पर नहीं, हम वीर हैं भाई, लड़ेंगे, मर जाएंगे, देश के लिए मर जाएंगे। यह धरती हमारी है, धरती तुम्हारी नहीं है, तुम धरती को हो, तुम्हें धरती में मिलना है, धरती को तुम में नहीं मिलना है। कौन मानेगा भाई, कहकर भी क्या फायदा। और जो लोग इन बातों से सहमत हों कृपया करके अपनी राय अवश्य दें। और इसके अलावा मैं अगले वीडियो में पूरी साफ बात दर्शाना चाहूँगा। इनमें जो भी कहा इधर उधर उलझ कर जो भी कह दिया, इस प्रकार से नहीं कहूँगा, जो भी क्रम बाई क्रम एक आसानी से जो कि आप लोगों के समझ में आ सके, और स्कूलों में क्या चल रहा है, बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है कैसी नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं एक वीडियो, हो सकता है वो आधा घंटा का हो, 30 मिनट का हो सकता है, तो उसके माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। और उसमें यदि जो भी आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे तो वैसे आप टिप्पणियाँ करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, या जो भी तर्क वितर्क देना चाहें दें। जो इन शब्दों से, इस ज्ञान से सहमत हैं वो हमें सपोर्ट करें। और जो भी इस ज्ञान से और इन बातों से सहमत हों कि आज विज्ञान किस जगह पर ले जा रहा है, किस जगह पर खड़ा कर देगा हमें, और जो भी इन बातों से सहमत हों, स्कूलों में शिक्षा से, विज्ञान से, इतिहास से, भाषाओं से, गणित से, वह अपनी राय अवश्य दें और हमारा साथ दें, जो कि इस बात को सरकार तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना जीवन बचेगा, ना जीव बचेंगे। आजकल तो विज्ञान के कारण हमने तो यह भी नहीं देखा कि हंस कैसे होते हैं, गिद्ध कैसे होते हैं।
गिद्ध मेरे सामने अगर कोई चिड़ियाघर में भी अगर मुझे ले जाए ना देखने के लिए, मैं यही नहीं पहचान पाऊंगा कि यह शुतुरमुर्ग है या गिद्ध है या कौन सा जीव है या यह कौन सा जानवर है, मुझे पता ही नहीं, देखा ही नहीं, जंगल ही नहीं रखे, जंगल नहीं रखे, बांध बांध के चिड़ियाघर में रखो केवल इनाम के कारण। हाँ, मैंने इस जानवर को, इस पक्षी को पकड़ कर दिखाया, किसी ने नहीं पकड़ पाया, लाओ इनाम दो। इनाम किस लिए लिया? वह इनाम में भी पैसे या कुछ भी लेता है, वह भी केवल अपने जीवन जीने के लिए, बस केवल पेट ही के लिए। इस पेट ही के लिए सब लोग करते हैं ना, इस पेट के लिए लड़ते हैं, इस पेट के लिए मर जाते हैं। यदि वहीं पर अगर सही शिक्षा, सही मार्गदर्शक, सही गुरु हों और यदि वह शिक्षा सुधारें, अपने हिसाब से यदि ठीक चलाएं, तो ना समाज बिगड़ेगा, ना सरकार बिगड़ेगी, ना राजा बिगड़ेगा, ना देश बिगड़ेगा, हर कोई सुधरेगा। और इसके बाद जब यह सुधरेगा, यह देश हमारा नहीं है ना, हम इस देश के नहीं है ना यह देश हमारा है। देश तो उस स्थान का नाम रख दिया कि हाँ इतनी जगह है, इसको देश कहते हैं। उसमें छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उनको राज्य कहते हैं। उसमें छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उनको जिला कहते हैं, एक क्षेत्र कहते हैं। उनको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उनको मौजा, उनको गांव कहते हैं, नगर कहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कृपया करके क्षमा करें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ बातों को दर्शाना चाहूँगा। इसमें मैं इधर उधर की हर एक बात को आपस में उलझा कर लेकर चला हूँ, इसलिए शायद आप लोगों के समझ में ना आए, तो कोई बात नहीं। पर अगले वीडियो में हो सकता है आधा घंटा की वीडियो हो, मैं उसमें केवल पूरी स्वच्छ और साफ बातें ही कहना चाहूँगा, जो कि आप लोग उनको समझ सकें। उसके बाद आप यदि कोई भी प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मैं आप लोगों को दूंगा। और कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो कि यह सरकार तक पहुंच सके, नहीं तो यह जीवन, बच्चों का जीवन भी बिगाड़ देंगे, समाज को भी बिगाड़ देंगे, स्कूल की ये किताबें बिगाड़ देंगे। किताबें नहीं बिगाड़ेंगी, वह खुद बिगड़ जाएंगे। सही मार्गदर्शक होगा नहीं, सही गुरु, सही शिक्षक होगा नहीं कि इसके जीवन में क्या काम आएगा क्या नहीं। उनके तो बस यही समझ में आता है, पैसे लिए रहो, किताबें खरीदवा लो, कापी खरीदवा लो, पेनें खरीदवा लो, कलमें खरीदवा लो, लिखवाओ, पढ़वाओ, बस परीक्षा में भी यही लिख दो, बस हो गए पास। कागज हमारा थोड़ी भविष्य, हम खुद का भविष्य खुद ही है मेरे भाई, कौन समझेगा। हम बच्चे हैं, राष्ट्रपति यदि या शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री यही आदेश करते, हर एक मानता है, हर एक इंसान मानता है इन आदेशों को, इन बातों को। हम तो छोटे हैं ना। पर हकीकत तो यह है कि किसी भी इंसान की कोई भी बड़ाई नहीं करता, अगर बड़ाई करता है तो उसके केवल उसके कर्म की बड़ाई करता है, ना कि उसकी बड़ाई करता है। हर किसी के कर्म की बड़ाई होती है, ना हमारी बड़ाई होती है, ना आपकी बड़ाई होती है। यदि मैंने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी बड़ाई होगी, यदि मैंने कुछ बुरा काम किया तो उसकी बुराई होगी। कृपया करके क्षमा करें। अगले वीडियो में मैं साफ साफ बातों को दर्शाना चाहूँगा, और इन 2 वीडियो में जो भी मैंने कहा है इनके लिए मुझे क्षमा करें यदि कोई भी गलत कहा हो। और जिन लोगों को यह बातें सच लगी हों तो वह अपनी राय दें और पूरा सपोर्ट करें हमको, कि आपका बच्चा, मैं तो आपका बच्चा ही जैसा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और जो भी, और सभी मेरे भाई बहन जैसे, और सबके मैं बच्चा, बस सबका भाई और सबके लिए बच्चा। और मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैंने जो भी उलझा कर बातें की हैं वह आप लोगों के समझ में पूर्ण रूप से नहीं आई होंगी। इसलिए मैं साफ साफ वीडियो बनाऊंगा और साफ साफ कहना चाहूँगा अगले वीडियो में। हो सकता है वह वीडियो आज नहीं कल डाला जाए, बस। और सभी भक्तों को हरिओम नमः शिवाय, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी को हरिओम।